हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल ईडीयू फिजिक्स हिंदी में। आज हम लोग कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 3.2 का पार्ट 2 लेकर आए हुए हैं। पार्ट 1 में हमने प्रतिस्थापन विधि द्वारा कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व किए थे, जिसमें से एक न्यूमेरिकल बच गया था। आज हम इसे सॉल्व करेंगे और इसके बाद समीकरण को बना करके सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो पहले हम इस समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। इससे पहले हम आपसे आशा करते हैं कि आपने पीछे दिए गए होमवर्क को कंप्लीट कर लिया होगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 3x/2 - 5y/3 है इक्वल -2 एंड x/3 प्लस y/2 इक्वल 13/6। इसे सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं कि मानेंगे नहीं, इसमें समीकरण 1 को ले लेते हैं। अभी समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है? तो समीकरण 1 है 3x/2 - 5y/3 इक्वल -2। अच्छा, -2 के बाई में हम 1 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर 3 और 2 का हम जब एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। इसके बाद आप लोग भिन्न का सवाल तो जानते होंगे, तो 3 और 2 का एलसीएम 6 हो गया। 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9x, कितना हो जाएगा? 9x माइनस 3 2 जा 6 तो 5 2 जा 10y इक्वल -2/1। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा 9x माइनस 20y, और सॉरी 9x माइनस 10y इक्वल -12। इसे हम इक्वेशन 3 बना लेते हैं। और इक्वेशन 2 को लेकर यानी समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 को लेंगे तो समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है x/3 प्लस y/2 इक्वल 13/6। यहाँ पर भी 3/2 है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा? 6। तो 3 2 जा 6, 2x प्लस 3y इक्वल 13/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे। यहाँ पर देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराने की हमें कोई जरूरत नहीं, 6 से 6 को हम कट कर देंगे, यानी 2x प्लस 3y इक्वल 13। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा करके भी कर सकते हैं। इसे इक्वेशन हम 4 मान लेते हैं, इक्वेशन 4। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या करेंगे कि हम इन समीकरण 3 और 4 में से किसी एक समीकरण को ले लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। तो बेटा समीकरण 3 क्या है? तो समीकरण 3 है 9x माइनस 10y इक्वल -12। अब हम जानते हैं कि प्रतिस्थापन विधि में या तो x की वैल्यू या तो y की वैल्यू पहले ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम x की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो 9x इक्वल -12 और प्लस 10y। ठीक है, लेकिन हमें x की वैल्यू चाहिए। यहाँ पर 9x की वैल्यू निकली है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 9 से डिवाइड करेंगे तो -10y/9। इसे इक्वेशन 5 हम मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 5 की वैल्यू इक्वेशन 4 में रख लेते हैं, जैसा कि हम पहले कर रहे थे। तो लिखेंगे समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर तो यहाँ पर देखिए समीकरण 4 क्या है? समीकरण 4 है 2x प्लस 3y इक्वल 13। ठीक है, तो समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण हमारा 4 क्या है? 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो देखिए यहाँ पर 2 अब ब्रैकेट में x का मान क्या है? x का मान है -12 प्लस 10y/9। ठीक है, प्लस 3y इक्वल टू 13। एक चक्कर देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर 13। अब यहाँ पर क्या करेंगे? इसका अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा? -24 प्लस 20y/9 और प्लस 3y इक्वल टू 13। अब देखिए क्या होता है, इसका भी हमें एलसीएम
हर एक ले सकते हैं, और 9 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 9, तो हो जाएगा 24 प्लस 20y प्लस 27y इक्वल टू 13/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा -24 प्लस 20 और 27 को ऐड करेंगे तो 47 हो जाएगा। 47y इक्वल 39 जा 117। आप क्या करेंगे तो y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 117 प्लस 24, क्योंकि y को जब यहाँ पर 24 को उठा कर लाएंगे बराबर किस साइड तो चिन्ह इसका चेंज हो जाएगा। तो 47 y इक्वल टू 141, तो y इक्वल टू 141 अब y 47, तो 3 से डिवाइड करेंगे 47 3 जा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। अब y इक्वल 3 समीकरण क्या में रख देते हैं बेटा, तो समीकरण 5 में रखने पर तो समीकरण 5 क्या है, समीकरण 5 है x इक्वल टू -12y प्लस 10y बाई 9। तो x की वैल्यू रख लेते हैं, तो यहाँ पर y की वैल्यू रखने पर 12y नहीं था 12, तो -12 अब प्लस 10 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 3 बाई 9, तो x इक्वल टू -12 प्लस 10 3 जा 13 बाई 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। 9 से डिवाइड करेंगे 9 2 जा 18, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 2। यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई और यहाँ से y की वैल्यू 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2x प्लस 3y इक्वल 11 और 2x माइनस 4y इक्वल -24 को हल कीजिए और इसमें यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल टू mx प्लस 3। ठीक है, यानी हमारे पास दो समीकरण दिए हुए हैं, आप बोल रहे हैं कि यम का मान ज्ञात कीजिए जब y बराबर mx प्लस 3 हो। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों समीकरण को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल करके इसमें रख देंगे तो यम का मान निकल जाएगा। यानी पहले दिया क्या क्या है उसे लिख लेते हैं, तो दिया क्या क्या है तो सॉल्व करेंगे, इससे पहले लिखेंगे दिया है तो दिया क्या क्या है, तो दिया है 2x प्लस 3y इक्वल 11। ठीक है, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। नेक्स्ट 2x माइनस 4y इक्वल -24, इसे इक्वेशन हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 मान लिए हैं, लेकिन यहाँ पर एक इक्वेशन दे दिया है y इक्वल mx प्लस 3, इसे हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे और एक्स वाई की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 2x प्लस 3y इक्वल 11। ठीक है, 2x प्लस 3y इक्वल 11। अब देखिए यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे 2x इक्वल 11 और 3y को अपोजिट साइड लाएंगे तो -3y हो जाएगा। हमें x की वैल्यू चाहिए थी x इक्वल टू -11 माइनस 3y बाई 2, इसे इक्वेशन 4 हम बना लेते हैं। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 4 की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। लिखेंगे समीकरण 4 का मान समीकरण 2 में रखने पर
तो समीकरण 4 क्या है? समीकरण 4 है, सॉरी 2 में रखना है ना, पहले 2 को लिख लेंगे। तो समीकरण 2 क्या है? 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24 और यक्स की वैल्यू क्या है, यानी समीकरण 4 का मान क्या है? यक्स इक्वल 11 माइनस 3y/2, यानी यक्स के स्थान पर 11 माइनस 3y/2 को पुट कर देंगे और माइनस 4y इक्वल 24। यहाँ पर देखिए 2 से 2 को हम कट कर सकते हैं, यानी आएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल माइनस 24। अब देखिए दोनों y माइनस माइनस आपस में जुड़ का माइनस 7y इक्वल माइनस 24 और 11 को अपोजिट साइड लाएंगे तो माइनस 11 हो जाएगा। तो माइनस 7y इक्वल माइनस 35। माइनस से माइनस को कट कर सकते हैं, y इक्वल आ जाएगा 35/7 और y इक्वल टू आ जाएगा 5। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब देखिएगा क्या करेंगे, y की मान जो है समीकरण 4 में रख देंगे। तो y बराबर 5 समीकरण 4 में रखने पर तो y बराबर 5 रखेंगे समीकरण 4 में। तो समीकरण 4 क्या है? x इक्वल 11 माइनस 3y/2। x इक्वल 11 माइनस 3, y की वैल्यू 5 है तो 5 रख देंगे और बाई 2। x इक्वल 11 माइनस 5 3 जा 15/2 तो आएगा माइनस 4/2। x इक्वल माइनस 2। यक्स और वाई की वैल्यू पता चल गई है, लेकिन हमें तो वैल्यू यम की निकालनी थी। इसमें यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर यम एक्स प्लस 3 हो। तो हम यहाँ पर यक्स तथा y का मान किस में रख देंगे? समीकरण 3 में लिखेंगे यक्स तथा y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो ध्यान से देखिएगा समीकरण 3 क्या है? समीकरण 3 है y इक्वल mx प्लस 3। आ रहा है ना? ठीक है, तो यहां पर y की वैल्यू कितनी है? 5 इक्वल m की वैल्यू पता करनी है इनटू x की वैल्यू -2 प्लस 3। यहाँ पर हम पश्चांतर करेंगे तो 5 माइनस 3 इक्वल -2m। तो यहाँ पर आएगा 2 इक्वल -2m और m की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 2/-2 इक्वल -1। ये हो गया m का मान। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगले दिन हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ओके।